दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पाई को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है और सबसे बड़ा रीज़न है उसका प्राइस, उसका वैल्यू। क्योंकि वैल्यू अभी बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है और इसको लेके बहुत से पाइनर्स मतलब मैक्सिमम पाइनर्स डिसअपॉइंट हो चुके हैं और सभी को ये लगता है कि अब ये जो कॉइन है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। बट यहाँ पे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है और पाईको टीम क्यों नहीं बात करती वैल्यूएशन को लेके और क्यों नहीं वैल्यूएशन इंप्रूव हो रहा है, ये सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा और अभी के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में आपको पता चलेगा। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं और जो भी पाई नेटवर्क अभी रिलीज़ कर रहा है, सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क वुड बिकम वन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इकोसिस्टम इन द एरा ऑफ टोकनाइजेशन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, साफ साफ लिखा गया है कि पाई नेटवर्क एक बहुत ही बेहतरीन डिजिटल इकोनॉमी वाला इकोसिस्टम बनने वाला है और एक अलग ही लेवल का टोकनाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। और ये बेसिकली लीड करता है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ये टोकनाइज करता है रियल वर्ल्ड एसेट्स को, जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स होती है ना, उसको बेसिकली ये फुलफिल करने की बात करता है। इट विल कंबाइन आइडेंटिटी, और इसके अंदर आपको कंबाइंड होते हुए देखने को मिलता है आइडेंटिटी, पेमेंट्स, ठीक है, ऐप्स डेवलपमेंट्स, ठीक है, और कंप्लाइंस। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलता है और इससे बेसिकली एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट वर्दी बनती है और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है। टोकनाइजेशन एंड पाई नेटवर्क करके यहाँ पे लिखा गया है बिल्डिंग द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ टुमारो। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें मेंशन की गई है जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। द वर्ल्ड्स एसेट करके यहाँ पे लिखा गया है अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एस्टिमेटेड ग्लोबल वैल्यू ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट दैट कैन बी टोकनाइज। ठीक है, यहाँ पे एसेट क्लास और एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी गई है। तो रियल स्टेट का यहाँ पे बताया जा रहा है कितना है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कितना है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, इन सब का यहाँ पे लिखा गया और कितना है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वैल्यूएशन की बात की जाती है, एस्टिमेट वैल्यूएशन, वो भी यूएसडी की फॉर्म में। उसके बाद सेकंड में है टोकनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे 5% टोकनाइज का कितना है तो आप देख पाओगे, 10% का कितना है, 15% का कितना है। और तीसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद में जो वीडियो प्ले हुई थी वो मैं आपको बताऊँगा क्या है। द इंफ्रास्ट्रक्चर द डिजिटल इकोनॉमी नीड्स, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी है, केवाईसी एंड वेरिफिकेशन, वॉलेट एंड पेमेंट्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टेबल कॉइन्स, एआई ऑटोमेशन, मार्केट प्लेस एंड एप्लीकेशन, कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल पीसीज आर इसेंशियल टुगेदर दे बिल्ड द फ्यूचर। ये जो सारे पीसीज हैं बहुत ही इसेंशियल है और ये एक साथ मिलके बनते हैं और ये बेसिकली फ्यूचर है बेसिकली इस चीज़ का, जो कि आप देख पा रहे हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है पाई नेटवर्क बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द डिजिटल इकोनॉमी करके। इसमें पाई नेटवर्क इज़ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, पाई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी रियल वर्ल्ड डिजिटल वैल्यू के हिसाब से, जो डेली बेसिस में लोगों की नीड्स होती है उसको बेसिकली ये फुलफिल करता है। तो यहाँ पे पाई केवाईसी है जिसमें कि वेरीफाई ह्यूमन कम्युनिटी होता है। उसके बाद पाई वेरीफाई है जिसमें ट्रस्ट होता है, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन होता है। पाई वॉलेट का सिक्योर यूज़र फ्रेंडली डिजिटल एसेट है। पाई साइन इन है जिसमें सीमलेस लॉगिन अक्रॉस पाई इकोसिस्टम है। पाई ब्राउज़र का है गेटवे टू वेब3 एंड पाई इकोसिस्टम। पाई ऐप स्टूडियो का है एम्पावरिंग डेवलपर्स टू बिल्ड ऑन पाई। पाई पेमेंट्स का है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ओके, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाई नेटवर्क कर रहा है, जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि पाई कुछ नहीं कर रहा, तो आपको पता होना चाहिए पाई क्या कर रहा है। और ये जो टाइम है आप सभी को पेशेंस बना के बेसिकली रखना पड़ेगा और आपको नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। पाई इज़ मोर देन अ क्रिप्टो करेंसी। पाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक क्रिप्टो के हिसाब से सोच रहे हो ना, पाई सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो है, तो आप बहुत कम सोच रहे हो। क्रिप्टो से भी ज़्यादा है पाई, और इसका जो इकोसिस्टम है बिल्ड हुआ है रियल इकोनॉमी के हिसाब से। वाई पाई एंड टोकनाइजेशन अलाइन, पाई और पाई का टोकनाइजेशन क्यों बेसिकली अलाइन करता है, तो यहाँ पे वेरीफाइड आइडेंटिटी है जो कि ट्रस्ट करता है टोकनाइजेशन एसेट्स को। वॉलेट एंड पेमेंट्स का है सीमलेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। डेवलपर्स इकोसिस्टम में इक्वल्स टू इनोवेशन एंड स्केल करने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी के लिए। और लार्ज कम्युनिटी है रियल वर्ल्ड एडॉप्शन पोटेंशियल के लिए। तो ये सारी चीज़ें 6 पॉइंट है। द मिसिंग पीस रेगुलेशन, इसके अंदर रेगुलेशन की बात कहती है जिसमें कि पाई ग्लोबल लेवल पे कैसे जाएगा, तो उसके लिए रेगुलेशन मैटर करती है। यहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर रखा गया है एक डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से, वो यहाँ पे बताया गया है, जिसमें रियल एसेट्स है, टोकनाइज्ड ऑन ब्लॉकचेन है,
पावर्ड बाय इकोसिस्टम है फॉर एवरीवन, ठीक है, हर जगह के लिए होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और 2-3 पॉइंट्स लिखे गए हैं और लाइंस लिखी गई है जो विजन के बारे में बताया जाता है कि बेसिकली ये कनेक्ट करता है आप सभी को और ग्लोबल लेवल पे हिट होता है, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप सभी को इतनी बार बोलता हूँ बट आप में से बहुत से लोग जाते नहीं हो, बट टेलीग्राम पे आप सभी ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और जरूर से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको एक वीडियो फुटेज देखने को मिल रही है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है द डे डॉक्टर निकोलस सॉ जीसीबी, ठीक है। ये वो दिन है जब डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पे जीसीबी को देखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवेंट यहाँ पे हुआ था तो बहुत सारे जो पायनियर्स थे ना इन्होंने जीसीबी के बारे में कहीं ना कहीं बात की थी, और जब भी लाइव चैट होती है ना तो ये जीसीबी के बारे में इनको पता लगता रहता है, क्योंकि आप खुद सोचो वो पाई के फाउंडर है तो उनको तो पता ही होगा कि कम्युनिटी किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, हमारे प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखती है, बट ऑफिशियली उसके बारे में बात नहीं करते, बट इनको पता तो है। वीडियो नॉट टू बी फॉरगेटन, यहाँ पे प्रॉपर वीडियो है, मैंने वीडियो पब्लिक करी है, 5-6 मिनट की वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते देख सकते हो। पाई नेटवर्क वॉज ऑन द स्टेबल कॉइन स्टेज एट द कॉन्सेंसस 226, कॉन्सेंसस 226 के अंदर पाई कॉइन को रखा गया था और पाई नेटवर्क को एक स्टेबल कॉइन की तरफ आगे जाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू बी द जज पाई नेटवर्क आर स्टेबल, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है पाई नेटवर्क एक स्टेबल कॉइन बनेगा और इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझते हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ना पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। डिस्टिंग्विश जेन्युइन फ्रॉम फेक, ऑल ऑफिशियल पाई नेटवर्क इकोसिस्टम एप्लीकेशन विल बियर द पाई मैनेट एम लोगो एंड कैन ओनली बी ओपन एंड रन विद द पाई ब्राउज़र। आप इस वाली फुटेज में देखोगे बहुत सारा फेक चल रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फेक है, फेक है, फेक है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बच के बेसिकली रहना है। इसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है क्लैरिटी एक्ट को लेके, और क्लैरिटी एक्ट को लेके यहाँ पे फुटेज आई है द क्लैरिटी एक्ट करके, वो अपोज द क्लैरिटी एक्ट, ठीक है। कौन अपोज करते हैं क्लैरिटी एक्ट को? 25 जुलाई की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे एटलीस्ट 15 सेनेटर्स वोटेड अगेंस्ट, ठीक है, 15 सेनेटर्स हैं जिन्होंने अगेंस्ट में बोला है और पब्लिकली अपोज्ड और रिफ्यूज टू सपोर्ट द करंट वर्जन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते। तो पहले वाले में लिखा गया है बैंकिंग कमेटी वोटेड अगेंस्ट, तो 9 लोग यहाँ पे आप देख पाओगे जो अगेंस्ट हैं, और पब्लिक कंपोजिशन करके डिड नॉट सपोर्ट करंट वर्जन, एडिशनल 6 है जिसमें कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो आप देख पाओगे। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। वो इज़ अपोजिंग द क्लैरिटी एक्ट, ठीक है। कौन कौन है फुटेज आपको मैं दिखा चुका हूँ। एटलीस्ट 15 US सेनेटर्स हैव अदर वोटेड अगेंस्ट इट, पब्लिकली अपोज्ड इट और सेड दे कैन नॉट सपोर्ट द करंट वर्जन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है और जिस तरीके से क्रिप्टोज को देखा जा रहा है, तो इसको बेसिकली सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। 9 वोट अगेंस्ट इन दिस सेनेट बैंकिंग कम्युनिटी वाइल 6 मोर हैव सिंस पब्लिकली with held support for the current tax, Senate opposition remains strong। तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि पाई नेटवर्क का जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पाई नेटवर्क को हम क्लैरिटी एक्ट के अंदर तभी देखेंगे जब क्लैरिटी एक्ट प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और क्लैरिटी एक्ट क्या है? कॉइन को स्टेबल करना या कॉइन की प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाना, वो बेसिकली क्लैरिटी एक्ट है। तो अभी क्या हो रहा है, जो चल रहा है प्रोसेस, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट करेंगे भी, बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे, बट बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट नहीं करते, उनको और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाली है, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और क्रिप्टो को हम छोटे मोटे लेवल पे नहीं लेते, क्योंकि क्रिप्टो से आपको पता है कितना ज़्यादा बेसिकली हमें फ्यूचर देखने को मिलता है, अमाउंट देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट किस तरीके से इसको देखती है। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो क्रिप्टो को बैन नहीं किया गया, ठीक है। उनको पता है कि बैन करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने टैक्स लगा दिया। 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, 1% टीडीएस देना पड़ता है। तो कितनी ये अजीब बात है कि अगर आपके पास 1 लाख का बनता है तो उसमें 30,000 आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और 1% टीडीएस देना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो प्लेटफॉर्म वगैरह का होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो यही अगर सही तरीके से हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और पाई नेटवर्क को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस बना के रखना है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।